भाइयों, दोस्तों और हमारे पूरे भारतवासियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत दिनों से जो बात सोच रहा था और अपने परिवार के बीच हर रोज, हर सुबह, हर शाम जब मैं इन विषयों पर बातें करता था, तो आज मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों न मैं अपनी बात अपने पूरे भारतवासियों के साथ, पूरे देशवासियों के साथ शेयर करूं। मैंने ये अनुभव किया है और अध्ययन किया है कि हम जो लोग, लाखों करोड़ों लोग हमारे जैसे जो विदेशों में रहते हैं, ऑफ कोर्स किसी का दिल नहीं करता कि अपना देश छोड़ के विदेश में जाए, लेकिन जीविका के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए हमें विदेश जाना जरूरी हो जाता है। आज जो हिंदुस्तान में 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके प्रति भी हमारे कुछ विचार हैं। मैंने आज़ादी से लेकर अब तक 68-69 ईयर्स में जो मैंने महसूस किया, जो मैंने न्यूज़ और हिस्ट्री और पेपर से जो चीज़ अपने आप को मैंने जो जानकारी हासिल की, बहुत बहुत गौर करने के बाद भी मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाता कि आज के युग में कोई एक ऐसा लीडर हमारे पास नहीं है, हमारे मुल्क में, जो सही मानों में देश में क्रांति ला सके, एक रिवॉल्यूशन ला सके। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जो जात पात से ऊपर हो, एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ देश और पूरे देशवासियों के विकास के लिए हो, जिसमें धर्म की कोई जगह न हो, जिसमें भेदभाव न हो, अमीरी गरीबी, काले गोरे, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई क्रिश्चियन, इन तमाम चीजों का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा विचार है। वैसे भी हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराने के लिए तमाम भाइयों ने, चाहे वो सिख हो या मुसलमान हो या हिंदू हो, सारे लोगों ने एक जैसा खून बहाया है। बरूए मसलिहत इस बात को अगर मान भी जाऊं कि रंगे गुलसिता को खून हम दोनों ने बख्शा है, बरूए मसलिहत इस बात को अगर मान भी जाऊं कि रंगे गुलसिता को खून हम दोनों ने बख्शा है, नुमाया फर्क होता है मगर ऐ बागबां फिर भी तेरी उंगली से टपका है, मेरी गर्दन से टपका है। आजादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान में अगर मैं निगाह दौड़ाता हूं तो जो नाम मेरे जहन में उभर कर आता है, जो लीडर, जिसे लीडर कहा जाए, वो लीडर जिसके दिल में देश प्रेम हो और देश की उन्नति का जज्बा हो, तो मेरे जहन में जो नाम उभर के आता है वो गांधी जी का नाम आता है। जो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, जो कभी राष्ट्रपति नहीं बने, जो कभी मंत्री नहीं बने, लेकिन देश को एक जो दिशा निर्देश दी और देश को आजाद जिस तरह से उन्होंने कराया, ये काबिल तारीफ है। उसके बाद अगर कुछ और लीडरों पर अगर निगाह जाती है तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। फिर उसके बाद अगर मेरी निगाह जाती है तो आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मुझे कहना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने का संकल्प लिया, लेकिन दुश्मनों ने और वो लोग जो प्रजातंत्र को प्रजातंत्र नहीं रहने देना चाहते, उन लोगों को काम करने नहीं दिया। आज के सिनेरियो में मेरी निगाह में अगर कोई अच्छा लीडर जो देश को एक दिशा निर्देश दे सकता है, उसमें सर्वप्रिय नाम नीतीश कुमार जी का है, अखिलेश कुमार यादव का है और केजरीवाल और उनकी टीम का है। मैं अपील करना चाहता हूं
और इस दर्द से अपील करना चाहता हूं कि 7 समुंदर पार रह करके जो दिल में मेरे दर्द अपने देश और देशवासियों के लिए है, मैं इसको व्यक्त करना चाहता हूं। और जाहिर है कि इलेक्शन में आपकी पार्टिसिपेशन, आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका चयन, किसे आप अपना लीडर बनाएं जो देश में आपके लिए और अपने तमाम भाइयों के लिए अच्छा कर सके। तो मेरी निगाह में यूपी के इलेक्शन पर जब मैंने बहुत अध्ययन किया तो मेरे निगाह में ये बात आई कि हमें तमाम लोगों को सारे भेदभाव खत्म करके, मुसलमान हिंदू का फर्क किए बगैर, सिख ईसाई का फर्क किए बगैर, गरीब अमीर के फर्क किए बगैर, हमें अखिलेश कुमार यादव को, सारे लोगों को एकजुटता के साथ वोट देना चाहिए और उसे अपना लीडर बनाना चाहिए। वैसे भी उन्होंने बहुत तरक्की के काम किए हैं और हमें ये उन पर उम्मीद करना चाहिए और हमें उन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन पहले उनके भरोसा को जीतने के लिए आप उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आपके भरोसे पर पूरी उतरें और जो जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उसे वो पूरा करें। ये मेरी अपील है। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि इलेक्शन में क्या होता है। दुश्मन खीमे के लोग डमी कैंडिडेट्स खड़ा करते हैं ताकि वोट का बंटवारा हो। वो लोग कई पार्टियों को खड़ा करेंगे, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, ये वो, बीजेपी। नतीजा ये होगा कि हमारे वोट बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि एक लकड़ी को जो बचपन में हमने पढ़ाया था कि एक मोटी सी लकड़ी की गट्ठर को अगर एक आदमी चाहे तो नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर सब लोग मिल जाएं तो उसे तोड़ सकते हैं। या हम लकड़ी के गट्ठे को अगर अपने से शुमार करें तो हम अगर सब मिल जाएं तो मुझे कोई अकेला नहीं तोड़ सकता है और मुत्तहिद हम हो सकते हैं। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि यूपी, पंजाब और जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं उन तमाम जगहों में लोग अपने अक्लमंदी का मुजाहरा करें, अपनी इंटेलिजेंसी का मुजाहरा करें और सब लोग मिलकर सबकी सुने, लेकिन इन्हीं लीडरों पर अपना विश्वास व्यक्त करें और एक लीडर यूपी में जिसे जीतना भी है और वो जीत भी रहा है, लिहाजा अपने वोट को बर्बाद किए बगैर सिर्फ अखिलेश कुमार यादव और समाजवादी पार्टी को वोट देकर और उसके अलायंस अगर वोट उसके साथ हैं तो उनको भी वोट देकर